बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मुझे पूरी उम्मीद यकीन है आप खुश होंगे सारे। तो हमने पढ़ा था मौत के बारे में, सही है। तो मौत के बारे में आपको मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सही है। तो मौत में दो किस्म की मीन्स डाइजेशन हुई थी जो मैंने आपको बताई है। तो वो कौन सी थी ये भी मैंने आपको बताया था। वो थी एक फ़िज़िकल और दूसरी उसमें होती है ना, वो केमिकल होती है, सही है। तो ये मैंने सारा बताया था आपको। उसके बाद आगे हम देखते हैं, जब वो खाना बोलस की फॉर्म में हो जाता है तो फिर वो आ जाता है माउथ से, वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्टमक की तरफ। लेकिन एक ख़ास किस्म का ट्यूब होता है, उसका नाम है सिंपल तो हम ये भी कह सकते हैं फूड पाइप या एसोफेगस भी कहते हैं, उसका नाम ये है। तो एसोफेगस क्या है, व्हाट इज़ एसोफेगस, इसका काम क्या है, सही है, वो कैसे काम सरअंजाम काम करता है, तो वो आज हम देखेंगे। देखो, एसोफेगस क्या होता है, एक्ट एज अ पेथवे एंड ट्रांसपोर्ट टू द फूड फ्रॉम फेरेंक्स टू स्टोमक। तो जब भी हम एसोफेगस की बात करते हैं, वो एक पेथवे होता है। उसमें क्या होता है, वो आपका जो खाना बोलस की फॉर्म में था वो ट्रांसफर होने लगता है, डायरेक्ट चला जाता है स्टोमक के तरफ। तो इसको हम सिंपल कहते हैं ओसोफेगस। जब भी वो खाना जाता है बोलस की फॉर्म में तो फिर कौन सी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कहलाती है वेव लाइक होती है, सही है। उसमें वेव की तरह वो खाना आपका पहुंच जाता है डायरेक्ट स्टोमक की तरफ। एक तो बात ये है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसमें ओसोफेगस में मतलब कहने का ये है, इसमें डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ ये आपका खाना ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, सही, वो एक ट्यूब होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें नो डाइजेशन टेक्स प्लेस है, ये मैंने आपको अभी बताई। ओसोफेगस इज़ अ मस्क्यूलर ट्यूब, एक क्या होता है, मसल का बना हुआ ट्यूब है, वो कनेक्ट होता है आपके माउथ से लेके स्टमक के साथ। तो उस ट्यूब को हम सिंपल कहते हैं ओसोफेगस, सही है। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वो है स्टोमक। क्योंकि जब ओसोफेगस से खाना जाता है स्टोमक की तरफ, तो स्टोमक में कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, सही, या स्टोमक है क्या, ये हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, स्टोमक जब हम बात करते हैं एक ऑर्गन है, ये डाइजेस्टिव का पार्ट है, सही है। उसके बाद स्टोमक क्या करता है, हेल्प करता है, किस के हिसाब से हेल्प करता है, वो खाने को हज़म करने में ये हेल्प करता है। जब खाना आता है, पहुंच जाता है स्टोमक के तरफ, तो फिर क्या होता है, सिंपल बात ये है, जब भी खाना आता है स्टोमक के तरफ वो स्टोर हो जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद खाना वो मिक्सअप हो जाता है, जूसीस वगैरह वो आ जाती हैं, जूसीस अराइज होती हैं उसकी वाल के थ्रू आते हैं। जब वो उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, खाना वो किस फॉर्म में हो, खाना मिक्सअप हो जाता है, वो थिन लिक्विड फॉर्म में वो खाना मिक्सअप हो जाता है, सही है। या उसके बाद और भी हम इस हिसाब से भी कह सकते हैं, जब भी खाना ओसोफेगस से आता है बोलस की फॉर्म में, वो एंटर हो जाता है स्टोमक में। ठीक, आगे हम देखते हैं। अगर हम देखें, जब भी वो जूसीस वगैरह होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, वो स्टमक की वाल से थ्रू रिलीज़ है, उसका नाम ये है गैस्ट्रिक जूस। जब गैस्ट्रिक जूस की हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सी चीज़ें पाई जाती है, नंबर 1 एसिड। वो कौन सा एसिड होता है, देखो, जब भी कोई एसिड इसमें मौजूद है उसका नाम है HCl, और या हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें ये भी मौजूद है। उसके अलावा वाटर भी मौजूद है, क्या मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। उसके अलावा एंजाइम भी उसके साथ मौजूद होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं HCl, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ HCl, HCl का काम क्या है हमारे स्टोमक में। अगर नॉर्मली तौर देखें, स्टोमक में जब भी खाना पहुंचता है उसके साथ जरासीम भी हो सकते हैं,
क्योंकि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे माउथ के एंटर हो सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, या ऐसा भी हो सकता है जब भी हम खाना खाते हैं वो स्पॉइलेज फूड होता है। स्पॉइलेज किसको कहते हैं? स्पॉइलेज हम सिंपल उसको कहते हैं द कंटामिनेशन ऑफ फूड। जब भी आपका खाना कंटामिनेशन हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्पॉइलेज। किस वजह से हो रहा है? टॉक्सिन की वजह से, या कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपके खाने पे अटैक कर रहा है। जब वो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं खाने के थ्रू स्टोमक के तरफ, तो उसमें जो रोल प्ले अदा करता है वो हमारे पास होता है HCl। HCl क्या करेगा? देखो HCl उसको क्या करता है, किल करता है। जब वो जरासीम किल हो जाते हैं तो फिर हमारा खाना इजीली और डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद वाटर की बात करते हैं। देखो इसमें वाटर का क्या रोल प्ले है? वाटर का रोल प्ले ये है, वो खानों को मिक्सअप करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद एंजाइम, जब एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम बेसिकली किस चीज़ के बने हुए हैं? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है। एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम बनते हैं वो प्रोटीन वो कॉमनली क्या होता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो इस चीज़ से ये बने होते हैं। इसका काम ये है एंजाइम का, केमिकल रिएक्शन में स्पीडअप को बढ़ाना। सही है। तो जब एंजाइम काम करते हैं एक लार्ज प्रोटीन, जब लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये तब्दील करते हैं किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल में। तो इसका भी ये रोल प्ले होता है। तो मतलब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, ये इसमें क्या किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? सिंपल बात है, खाने की चीज़ें का जिक्र हो रहा है, वो तब्दील हो रहे हैं फर्दर, वो तब्दील हो रहे हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में। आगे हम देखते हैं HCl सॉफ्टन द फूड एंड आल्सो किल द जर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड। यही बात है, यही मैंने आपको बताया। तो HCl का काम क्या होता है, वो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो पैथोजेनिक होते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, जो हमारा खाना वगैरह फर्दर उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिकल डाइजेशन की, सर मैकेनिकल डाइजेशन इसमें भी हो रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें भी होती है, हमारे माउथ में भी होती है। जब इसमें होती है मैकेनिकल डाइजेशन, वो किस हिसाब से होती है, कैसे हम डिफाइन करें? देखो, इन द स्टोमक रिजल्ट फ्रॉम मिक्सिंग वेव इन विच बोलस इज कम्प्लीटली मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूस। जब भी हमारे स्टोमक में क्या होता है, खाना वगैरह मिक्सअप होता है, जब आता है खाना वेव्स की थ्रू, वेव्स की फॉर्म में, ओसोफेगस के थ्रू, तो फिर वो क्या हो जाता है, फर्दर वाटर के साथ, एंजाइम के साथ, इसके हिसाब से वो मिक्सअप हो जाता है। फिर वक्त उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद आ जाता है जब भी गैस्ट्रिक जूस हमारा जो अराइज होता है स्टोमक की वाल के थ्रू, उसमें क्या होता है, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? ये सवाल बनता है, ये क्यों हो रही है? गैस्ट्रिक जूस की वजह से फिर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो रही है। ये आपके जहन में ये ज़रूर क्वेश्चन पे डेवलप हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है, इस वजह से, क्योंकि ये एंजाइम आते हैं, ये फर्दर खाने को क्या करते हैं, वो तब्दील करते हैं। बेसिकली केमिकल एंजाइम किस चीज़ के बने हुए हैं, केमिकल सब्सटेंस की थ्रू, इस हिसाब से केमिकल के सब्सटेंस से बने हुए हैं। तो फर्दर ये क्या करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल को तब्दील कर देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में। ठीक, जब खाना आपका बोलस खाना माना चबाते हो जो खाना, वो तब्दील हो जाए सेमी लिक्विड में, किस फॉर्म में, सेमी लिक्विड में तब्दील हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चाइम। चाइम क्या है? चाइम सिंपल वो खाने को कहते हैं जब वो आपका खाना सेमी लिक्विड में तब्दील हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चाइम। ये बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही इंसान को कंफ्यूज कर देती है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाइम किसको कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस किसको कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन हम किसको कहते हैं, केमिकल डाइजेशन हम किसको कहते हैं। सही है। तो ये आपके चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो भी साइंसी सब्जेक्ट होते हैं लेके 1 से लेके 8 क्लास तक, तो इसमें ये बेसिक चीज़ें लिखी पड़ी होती है। जब ये आपको क्लियर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपके 9th के जो सब्जेक्ट होंगे, मैट्रिक के जो सब्जेक्ट होंगे, 11 के जो सब्जेक्ट होंगे, सही है, तो वो भी आपके फर्दर क्लियर हो जाएंगे। अगर हमको बेसिक नहीं आएगी तो फिर कैसे हैं हमको आगे, मतलब पढ़ाई करने में ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से ये आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। फूड इज़ हेल्ड
इन द स्टोमक फॉर सेवरल आवर्स, कुछ टाइम के लिए वो खाना स्टोर हो जाता है स्टोमक में। उसके बाद ग्रेजुअली द स्टोमक एम्पटीज इट इज़ कंटेंट इन टू स्मॉल डिटेन, उसमें जो भी खाना होता है वो तब्दील हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद वो सारा खाना आपका चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हम सुबह पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आज हमने सिर्फ ये पढ़ा है स्टोमक है क्या, ओसोफेगस है क्या। तो आपके मेरे जहन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दो अभी तक हमने जो ऑर्गन पढ़े हैं उसमें मौजूद होती है, स्टार्ट होती हैं। तो वो कौन से हैं देखें। एक माउथ था, ये मैंने आपको बताया। दूसरा जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, स्टोमक। सही है, स्टोमक हमारे पास, उसमें भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है, केमिकल भी डाइजेशन होती है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बनता है वो कौन सा बॉडी का मतलब एलिमेंट्री का पार्ट है उसमें क्या होती है, मतलब तो उसमें डाइजेशन नहीं होती है। वो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री का, वो हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओसोफेगस। एसोफेगस हमने अभी पढ़ा है, तो ये आपको भी क्लियर होना चाहिए। सही है। उसके बाद हम सुबह इंशाल्लाह और टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।